चढ़ के माँ ऊंची चढ़ाई, मैया पकड़ लेना मेरी कलाई, तेरे दर्शन की मन में माँ आस है, तुझसे लगन माँ लगाई है मैंने मैया, तू ही मेरा विश्वास है। तुझसे लगन माँ लगाई है मैंने मैया, तू ही मेरा विश्वास है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम सुर संगीत और संस्कार में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। कहते हैं ना कि जब ईश्वर को आपको खुद से जोड़ना होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने, ऐसे वो रास्ते खोल देते हैं कि आप चाहते और ना चाहते हुए भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रही हूँ, शौकिया तौर पर अपने पिताजी को देखकर उन्होंने अपने गाने की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे टीवी की दुनिया में आना। हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास 1 ऑफिसर हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, भजन गाना नहीं छोड़ा और आज की डेट में एक जाने माने भजन गायक के रूप में हम उनको जानते हैं। उन्होंने अपने वक्त में इतने हिट्स गाए हैं कि लगा लीजिए आप लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा कैसेट्स उनके बिके। कंपनी को कॉपी निकालना मुश्किल हो गया था कि भैया आप बस करो, लेकिन उनके हिट्स, सुपर हिट्स लगातार हम लोगों को मिलते रहे। मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ मौजूद है राकेश काला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। संस्कार परिवार के सभी श्रोताओं, दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, आपकी ये जो जीवनी है भजन गायकी की, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगी, लेकिन इतने खूबसूरत आप हैं, नाम बड़ा प्यारा है राकेश, और पीछे काला क्यों लगा दिया गया? ये सरनेम है या क्या है? हाँ नेहा जी, ये प्रश्न जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरी उम्र 45 साल हो गई है, जब से मुझे याद है जहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस की या इंटरव्यूज़ किए, ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है और मुझे बड़ा आनंद भी आता है इसका आंसर देने में। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम लोग उत्तराखंड के ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा। और हमारी कुल देवी है माता गौरा महाकाली जी। तो महाकाली से जो टाइटल मिला है, हमारे ही परिवार के पूर्वज उनके पुजारी रहे हैं, मेरे दादा परदादा, वहाँ से ये टाइटल हमें मिला है और मैंने बड़े फ़ख्र के साथ ये टाइटल अपने साथ लगा माँ का आशीर्वाद मानकर। जी, माँ का आशीर्वाद। तो मैं अनन्य भक्त हूँ महाकाली माता का जी। और उनकी कृपा से आज तक सभी कुछ चल ही रहा है और आगे भी उनका चलिए। और महाकाली की इतनी कृपा हुई कि देखिए जन जन तक, घर घर में उन्होंने आपकी आवाज़ पहुँचा दी। जी, उनका आशीर्वाद। चलिए, सब उनका आशीर्वाद। तो मुझे ये बताइए, जो खनखनाती हुई आवाज़ है जिसको हर कोई पसंद करता है जी, कब पता चला पेरेंट्स को या आपको कि माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है आपके ऊपर? अन्य जी, बहुत पीछे की मेमोरीज़ में जाऊंगा। स्कूल में जनरली सभी लोग, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इसमें स्कूल्स में परफॉर्म करते हैं देशभक्ति गीत। तो मुझे याद पड़ता है, शायद मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था, तो कोई सिलेक्शन हो रहा था कोई देशभक्ति के गीत का, तो मुझे बहुत कहीं धुंधली सी याद है कि हाँ मैंने गाया था और मैं सिलेक्ट हो गया था और लाइन में खड़े होकर एक ग्रुप सॉन्ग गाया था। वहाँ से मुझे याद है कि ये यात्रा शुरू हुई। याद है कुछ क्या गाया था आपने? हाँ, एक मुझे याद है। बाई चांस सुनना चाहेंगे हम उसको। वो सभी स्कूल्स में आज भी बच्चे गाते हैं। आगे कदम बढ़ाएंगे हम, आगे कदम बढ़ाएंगे, आज के बच्चे कल के नेता बन के हम दिखलाएंगे, बन के हम दिखलाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे हम, आगे कदम बढ़ाएंगे। ये ग्रुप सॉन्ग मैंने गाया था सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल के ऐसे ही फंक्शन में, फिर थोड़े इंटर स्कूल में मुझे भेजने लगे। मेरे जो टीचर्स रहे, उनको पता चला कि भाई ये गा सकता है, थोड़े बड़े स्केल पे, तो थोड़े इनाम जीतने शुरू किए धीरे धीरे। तब तक भी ये आइडिया नहीं था कि भाई ये इस चीज़ को कैरियर भी बनाया जाता है। अच्छा, आपने सोचा नहीं था ये सब? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारा फैमिली ट्रेडिशन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के माहौल वाला था। मेरे पिताश्री स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद जी काला ये इंडिपेंडेंस से बिफोर मतलब ग्रेजुएट हो गए थे अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है हमारी। तो एक ट्रेडिशन पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का प्रेशर ज़्यादा था कि ज़्यादा फोकस इसमें करो? आप प्रेशर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा
मेरे बहुत कोर्डियल रिलेशन रहे अपने फादर के साथ। जी। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर जब मैं 2.5 महीने का था तो मुझे छोड़ के चली गई थी। तो अपनी बड़ी सिस्टर्स क्यों उन्होंने ही मदर की तरह मुझे पाला, और पापा के साथ मेरे अच्छे वो थे, बट स्टिल क्योंकि वो भी एक क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए, पढ़ाई का ऐसा प्रेशर था। जी। तो पढ़ाई पहले है, गाना बजाना बाद में है। किसी ने मुझे ऐसा कहा नहीं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली मैं इसी को फॉलो करता रहा। चलिए, पिताजी के पद चिन्हों पे आप आगे जी, बढ़ते रहे। जी, चलिए, अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा भजन आपका आया था, मैं खुद उसको बहुत सुनती थी और अभी भी हम लोग सब सुनते हैं, उड़ जा हंसा केला। जी, सुपर डुपर हिट में से एक था वो। जी, उसको जी, सुना चाहेंगे हम लोग। श्योर। कबीर साहब के ये साखियाँ हैं और बड़ा आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का मिला, तो एक दोहा उसमें से सुनाता हूँ। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, हो। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला, हो। बड़ी कड़वी बातें भी लिखी हैं कबीर साहब ने, और सच्ची बात लिखी सच्ची है। बात है। उनमें से एक ये दुआ जो उस समय शायद मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आता है, जो माहौल कलयुग में चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं कि जिंदे बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया, हो। जिंदे बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया, हो। मुट्ठी भर चावल ले लेकर, मुट्ठी भर चावल ले लेकर, कौए को बाप बनाया रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला, हो। कबीर अमृतवाणी जी, जो अभी हमने सुनी है, जी। ये इतनी सुपर डुपर हिट रही थी कि आज भी आपको इसके नाम से जाना जाता है कि ये वो राकेश काला हैं जिन्होंने कबीर अमृतवाणी गाई थी। कबीर अमृतवाणी फेम राकेश काला करके मैं इंटरनेशनली विदेशों में भी लोग आपको इस 15 नाम से कंट्रीज जानते में कार्यक्रम देखे हैं। जी, जी। इसके बारे में बताइए, क्योंकि इतनी लंबी है ये, क्या जब आप इसको गा रहे थे आपने कहा नहीं कि यार इतना लंबा आप तुम लोगों ने लिख दिया है, इसको सुनेगा हाँ कौन? नेहा जी, कबीर साहब के दोहे तो मतलब मेरे ख्याल हजारों दोहे हैं, और जिस कंपनी ने मुझे बुलाया करने के लिए, ना तो उनको ऐसा भान भी होगा कि ये इतने सुपर हिट होंगे, और मैंने भी गाने के लिए गाया क्योंकि मैं सिंगर हूँ, मुझे तो गाना ही है जो कंपनी गवा रही है। और कबीर साहब के दोहे दोस्तों सभी ने स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। 4-5 दोहों का एक चैप्टर होता था, उनको रटिए, उनके जो एग्ज़ाम में कोई दोहा आ गया उसका छोटा सा अर्थ लिखिए और पढ़ने के मकसद से। तो जब ये रिकॉर्ड किए मैंने, तो तब सेंस आने लगी थी जीवन में, यंग हो गए थे, कॉलेज जस्ट पार कर लिया था, समझ में आने लगी थी कि दुनियादारी किसे कहते हैं। तो समझ में आए 2-2 लाइन के दोहे हैं, लेकिन इतना सत्य है, इतना ज्ञान है इसमें कि अगर इन्हीं को मान के हम फॉलो कर लें तो मतलब कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। तो लगभग 5-1 हज़ार दोहे मैंने फिर गाए इसको। वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। अच्छा, ये किस्सा भी सुनना चाहेंगे हम कि ये कैसेट्स, क्योंकि उस वक्त तो कैसेट्स हुआ करती थी, फिर बाद में सीडी, और फिर आज तो खैर पूरा ट्रेंड ही तो चेंज सोशल हो मीडिया गया हो गया। हाँ। जी, जी। तो कैसेट्स जो है एक दिन में 10 लाख बिक गए थे। जी, इतने ऑर्डर आ गए थे उनके पास। हाँ। मुझे याद है कंपनी वालों से मेरी बात होती थी कि दिल्ली एनसीआर तो छोड़िए, अदर स्टेट्स में भी जो कॉपीज़ करने की मशीन होती, तब मतलब एक मास्टर बनता था तो एक बारी में करीब 150 की, कोई 20 कैसेट, कोई 150 कैसेट की ऐसे होती थी, वो कॉपियाँ निकालती थी। तो मैं सुनता था कि भाई डे और नाइट काम चल रहा है, और फिर मतलब उन्होंने स्टॉक तैयार किया और पूरे इंडिया में उसको, तो उन दिनों बाई प्लेन भी, मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 96-97, बाई प्लेन, जो बाई कार्गो प्लेन कैसेट पूरे इंडिया में जाया करती थी, इंटरनेशनली भी गए वो कैसेट। तो जब मैं 5th क्लास में था
5th स्टैंडर्ड में। वहाँ से मुझे हम लोग सरोजनी नगर में रहते थे यहाँ। वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने रामलीला करने की सोची। एक छोटे स्केल पे कुछ धार्मिक परिवार इकट्ठे हुए, तो तब 3-4 दिन की हम वो ऐसे ही छोटा सा घर का ही पलंग बिछा के स्टेज बना के वहाँ से मैंने प्रभु श्री राम जी का चरित्र निभाना शुरू किया। अच्छा। और 27-28 साल की उम्र तक जी। फिर मैंने प्रभु श्री राम का रोल छोटे से बड़ा, बड़ी से बड़ी रामलीला, दिल्ली की सबसे टॉप रामलीलाएं हैं, उनमें मैं एक्ट नहीं कर पाता था तो पीछे से राम जी का वॉइस ओवर करता था। अरे वाह, अच्छा। तो उनका राम जी का मतलब एक कनेक्ट है मेरे साथ। मुझे रामायण टीवी में कितने ही वर्जन आ गए, पुराने नए, जितनी भी बार आती है मेरा लगाव है। मैं बच्चे बोलते भी है पापा ये तो देखा हुआ है आपने, लेकिन मेरा कनेक्ट है मुझे। हाँ, कुछ वो है। नहीं, आपको देखकर लगता भी है, अगर आपको पूरा गेटअप अगर दे दिया जाए तो लोग इस बात का कॉम्प्लीमेंट शायद आपको देते भी होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, प्रभु की कृपा है। तो मेकअप में जब मैं आ जाता था, और ठीक है बचपन में तो जैसा भी रहा हूँगा, लेकिन जब अच्छा यंग एज आई 24-25 साल की, उस समय ईश्वर की दया से काफ़ी अच्छा मेरा। विदेशों में तो शादी के प्रपोजल भी बहुत मिले आपको। हाँ, जब 2002 में मैं पहली बार फॉरेन गया था जी। तो वहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। वहाँ इंडियन कम्युनिटी काफ़ी भक्त लोग हैं बेचारे। तो वो काफ़ी खुश हुए कि भाई ऐसा एक यंग कोई भजन सिंगर है। और थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा रामायण से थोड़ा सा राम जी से, तो भजन के साथ साथ मैं थोड़ा सा कुछ प्रवचन तो नहीं कहूँगा, हाँ जीवन की सच्चाई के कुछ मोटिवेशनल स्पीच देता था। तो काफ़ी लोग प्रभावित होते थे। तो काफ़ी लोगों ने उस समय कोशिश की कि, बट मेरी लेकिन तब तक शादी हो चुकी जी थी। मेरी शादी हो चुकी थी। चलो, उन लोगों का बैड लक रहा फिर उस पर। चलिए, अच्छा, आपके बहुत प्यारे प्यारे भजन और भी आए हैं, मैं उनको भी सुनना चाहूँगी। बोलो जय महाकाल की, इसको सुनना चाहेंगे? जी ज़रूर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों पे एक भजन था। तो इसमें पूरे 12 लंबा भजन है, पर छोटा सा एक सुनाता हूँ। शिव शंकर की जय हो, शिव शंकर की जय हो भोले कृपाल की, जय बोलो महाकाल की जय बोलो, अरे जय बोलो महाकाल की जय बोलो। शिव शंकर की जय हो, शिव शंकर की जय हो भोले कृपाल की, जय बोलो महाकाल की जय बोलो, अरे जय बोलो महाकाल की जय बोलो। अच्छा, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि ऐसा भजन आपने गाया जो आज भी हर किसी की जुबान पर है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। जी, ये भी, इस भजन का भी इतिहास है। बाहर बहुत सुनते, यहाँ भी खैर इंडिया में तो मतलब करोड़ों लोगों ने सुना, सराहा। और जो भी इसमें लिखा है इस भजन में, ये भी जीवन की बहुत बड़ी सच्चाइयाँ हैं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। तो इसका, और एक बार तो ऐसा हुआ नेहा जी कि फॉरेन में वहाँ पे लोग भजन के साथ साथ कुछ पुराने फिल्मी गाने भी सुनते हैं। तो ये भी इंस्पायर्ड है एक फिल्मी धुन से। तो मुझे जब कहा गया कि वो ओरिजिनल गाना सुना दी थी इसी धुन पे जो था, तो यकीन मानिए मैं 10 मिनट के लिए ब्लैंक हो गया था, क्योंकि ये गाना इस कदर जीवन में उतर चुका है कि मुझे किस गाने पे ये बना है ये खोज सोचने में 10 मिनट लगे। अच्छा। तो लोगों को इतना ये ज़्यादा पसंद है गाना, तो ज़रूर मैं सुनाऊंगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। और देखिए कितनी सुंदर बात कही है कवि ने इसमें। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की,
पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा के करने से क्या फ़ायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। अच्छा, रामायण की चौपाइयाँ भी आपने गाई हैं, तो मैं उनको भी सुनना चाहूँगी। जी, पूरा मैंने ईश्वर की दया से पता नहीं 7-8 हज़ार भजन गा लिए हैं जी। और 20-25 साल से आप सभी का प्यार मिल रहा है। तो ये तो एपिक वो जो चीज़ें हैं, जो अमर चीज़ें जो मैंने गाई हैं और जो हर जगह मतलब देश क्या विदेश क्या, और रामायण से तो मेरा इंटैक्ट भाई है। अभी हमने सुना भी है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार, ज़बरदस्त कि भक्ति अपने आप ही जागृत हो जाए आपके भजनों को सुनकर, आपको सुनकर। अच्छा, फिलहाल यह वक्त इशारा कर रहा है कि हम ज़्यादा इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी फिलहाल संस्कार परिवार के साथ खैर आप जुड़े ही हुए हैं लगातार। एक भजन आपका आने वाला है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर, वो जल्द ही लोग उसको सुनेंगे, तो मैं चाहूँगी कि जाते जाते उस भजन की 2 लाइन्स भी आप हमें सुनाएं। जरूर नेहा जी, और बड़ा ईश्वर पड़ाव जीवन में ला रहा है। अभी हाल ही में पहले भी मैंने जुड़ने की कोशिश हुई थी संस्कार परिवार से 2-3 साल पहले, तब हो सकता है ईश्वर को ना इच्छा रही हो। अभी जो टीम है संस्कार जी, तो परिवार ने मुझे जोड़ा अपने साथ, और अभी शूट हुआ है वो भजन। बागेश्वर धाम है, बहुत ही सिद्ध धाम है, वो ये भजन रिलीज़ होने वाला है, आप सुनिएगा भक्तों, और हो सके तो जाके दर्शन कीजिए, आप अभिभूत होंगे। हे बागेश्वर सरकार तेरे सर पे पगड़ी सोहे रही, हे बालाजी सरकार तेरे सर पे पगड़ी सोहे रही, करते हैं हर काम हो, करते हैं हर काम तेरे सर पे पगड़ी सोहे रही, हे बागेश्वर सरकार तेरे सर पे पगड़ी सोहे रही, हे बालाजी सरकार तेरे सर पे पगड़ी सोहे रही। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कहते हैं कि भजन बहुत ही सरल माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का, तो भजनों को आप सुनते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, अच्छे काम कीजिए, अपने माता पिता को वक्त दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, 10 मिनट बस जाकर उनके पास बैठ जाइएगा। मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम का मैसेज सार यही निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें देखने के लिए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू।